तो आज के हमारे 100 क्वेश्चन है कंप्यूटर के, वो कर लेते हैं। 201 से 300 तक करेंगे इस बुक के। टोटल 1000 क्वेश्चन है, जल्दी ही वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है। इन अ बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम में जनरली क्या क्या होता है, हमारा 0 एंड 1 ही होते हैं, 2 ही डिजिट पे काम करता है कंप्यूटर। फर्स्ट ईमेल जो है वो कब सेंड की गई थी, वो सेंड की गई थी 1971 में। वो खुद को ही की थी, जिन्होंने ईमेल बनाया था खुद को ही उन्होंने मेल की थी। मेन मेमोरी को क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी को हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी को बोलते हैं हम उसके बाद है व्हाट ईयर वाज द सफिक्स एट चूजन इन द ईमेल। क्या ईमेल में प्रत्यय के लिए, मतलब लास्ट में जो हम लोग लगाते हैं सफिक्स, जो हम लोग लगाते हैं वो कब चुना गया था, वो हमारा चुना गया था 1972 में। ठीक है, देखो सबसे पहले मेल भेजी गई थी 1971 में, और उसके आगे .com जो अब हम लगाते हैं @gmail.com, इस तरीके से जो हम लिखते हैं वो सब 1972 में चूज़ किया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर द इन्वेंटर ऑफ www के इन्वेंटर किसको कहा गया था, टिम बर्नर ली को। किसको कहा गया था, टिम बर्नर ली को, उन्होंने ही इंटरनेट को बनाया था। द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। ब्लेज पास्कल मशीन जो थी वो सिर्फ क्या कर सकती थी, ऐड कर सकती थी, तो इसलिए इसको एडिंग मशीन कहा जाता है। ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकती थी तो एडिंग मशीन बोलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वीडियो चैटिंग एप्लीकेशन। गूगल ने जब कौन सी चैटिंग एप्लीकेशन लॉन्च की थी, तो उन्होंने जो सबसे पहले लॉन्च की थी वो यूज़ की थी डुओ, 2 जने बात कर सके, डुओ। ग्रुपवेयर क्या होता है, ग्रुपवेयर एक आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ग्रुपवेयर एक सॉफ्टवेयर है। व्हाट इज़ द स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल। ईमेल के स्टोरेज एरिया को क्या बोला जाता है, मेल बॉक्स या फिर इनबॉक्स। अगर इनबॉक्स ऑप्शन में है तो आप इनबॉक्स भी लिखेंगे, इनबॉक्स को टिक करेंगे, या फिर आप मेल बॉक्स को टिक करेंगे। ठीक है। व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ द लाइन्स प्रिंटेड ऑन द मोस्ट प्रोडक्ट। जो एक लाइन सी प्रिंटेड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बारकोड, जो हर प्रोडक्ट पे लिखा हुआ लगी हुई होती है। विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू। बिग ब्लू हम किसको कहते हैं, IBM को कहते हैं, ये कल भी था क्वेश्चन। द सॉफ्टवेयर दैट अलाउज द यूज़र टू सर्फ द इंटरनेट। जो सॉफ्टवेयर यूज़र को इंटरनेट को सर्व करने के लिए कहता है उसे बोलते हैं ब्राउज़र। उसे क्या बोला जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं बोलेंगे। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो होता है जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे जियो, BSNL वगैरह है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ब्राउज़र। द टर्म रिलेटेड टू सेंडिंग डाटा टू ए सैटेलाइट। डाटा को सैटेलाइट पे भेजने वाले उसको क्या बोला जाता है, अपलिंक। जब हम अपलोड सुनते हैं ना, तो अपलोड से आप मदद लगा सकते हैं अपलिंक। मैक की फुल फॉर्म क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। जो मीडिया को एक्सेस करने के लिए कंट्रोल में काम आता है, ये हमारा एक तरीके का प्रोटोकॉल होता है, या फिर हम कह सकते हैं एड्रेस होता है। हर मशीन का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। पोर्ट एसोसिएट सर्टेन टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जहाँ पर भी नाम आ जाए वहाँ पर आप करेंगे मिडी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट इंटरफेस। इट इज़ यूज्ड इन एड्रेस बुक। एड्रेस बुक में हम क्या यूज़ करते हैं, ईमेल एड्रेस भी होता है, फ़ोन नंबर भी होता है, नेम्स भी होता है, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। व्हाट डज अ DNS। DNS ट्रांसलेट करता है, नेम को किस चीज़ में ट्रांसलेट करता है, वो IP में ट्रांसलेट करता है, क्योंकि इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो DNS डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, जैसे डोमेन नेम सिस्टम क्या होते हैं, जो .com, .edu, .in होते हैं, ये क्या करते हैं, उस पूरी वेबसाइट को उसको IP में कन्वर्ट करते हैं, IP एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं और आगे भेजते हैं। व्हाट इज़ विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर क्या है, हमारा एक फ़ाइल मैनेजर है, जिसके अंदर सारी फाइल जितनी भी स्टोर है हमारे कंप्यूटर में वो सारा डिटेल रखता है। कंप्यूटर प्रोसेसेस बाइनरी नंबर विच कॉम्बिनेशन हो, ये दोबारा से घुमा के पूछा गया है कि बाइनरी नंबर कहाँ होते हैं, 0 and 1 ही होते हैं हमारे। फर्स्ट ईमेल कब भेजी गई थी, 1971 में। तो आप इनके ऑप्शन ध्यान रखिए, ये बार बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये बार बार रिपीट हुए हैं, ये सारे PYQs हैं, अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसीलिए ये उठा के एज इट इज़ रखे हुए ताकि आपको याद हो जाए। मेन मेमोरी को हम लोग क्या बोला जाता है, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। CRM को क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRM क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर। इन व्हाट ईयर। @ कब सेलेक्ट हुआ था आपका, ये दोबारा से क्वेश्चन है, देखो @ कब सेलेक्ट हुआ था, ये 1972 में। ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है क्वेश्चन की। द नेम गिवन बाय द यूज़र टू अ डॉक्यूमेंट। जो हम नाम देते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए उसे बोला जाता है फाइल नेम, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर।
यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉमनली क्या बोला जाता है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है कि ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो मल्टी यूज़र, एक साथ कई जो यूज़र थे वो इस पर काम कर सकते थे। 2 और मोर कंप्यूटर्स आर कॉल्ड टू बी कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इन्फॉर्मेशन। कब कहा जाता है? जब नेटवर्क पे हो वो 2 और 2 से ज़्यादा कंप्यूटर जब आपस में कनेक्टेड होते हैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, ये नेटवर्क की डेफिनेशन है। वट इज़ द लिस्ट ऑफ कमांड दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन? ऐसी कौन लिस्ट ऑफ कमांड है जो दिखाई देती है हमें स्क्रीन पर, उसे बोला जाता है मेन्यू। ठीक है, जैसे फाइल मेन्यू, फाइल पे क्लिक करते हमें कमांड्स दिखाई देती हैं। चिप इज़ द कॉमन नेम फॉर दिस। इसको हम जनरली चिप कहते हैं। क्या किसको कहते हैं? हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स को। छोटी छोटी चिप्स होती है, बहुत सारी चिप एक हमारे मदरबोर्ड पे लगी हुई होती है। हु इज़ द कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर हमारा जो कहा जाता है वो चार्ल्स बेबेज को। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसको कहा जाता है, ये बताइएगा ज़रूर। वट डू वी प्रेस टू डिलीट द वर्क डन इन कंप्यूटर टाइपिंग एंड टू कम आउट ऑफ एनी मोड? कौन सी की होती है जिससे हम क्या करते हैं? डिलीट द वर्क डन इन कंप्यूटर टाइपिंग। जो भी हमने किया है उसको डिलीट करने के लिए या फिर किसी मोड से बाहर आने के लिए, तो वो होता है हमारा एस्केप, मतलब भाग जाना, कहीं से बाहर आना। वट इज़ कैलकुलेटिंग मशीन मेड यूजिंग अ बीड्स? बीड्स से जो मशीन बनाई जाती है जिसके ऊपर हमारा मॉडर्न कंप्यूटर कैलकुलेटर बेस्ड है, उसे कहते हैं एबेकस। आजकल एबेकस आपके स्कूल्स में भी सिखाया जा रहा है, तो दोबारा से हम लोग फास्ट कैलकुलेशन के लिए इसी को यूज़ करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ डाटा कैन बी सेंट बाय ईमेल? ईमेल में किस तरीके का डाटा आप लोग भेज सकते हैं? तो ऑडियो भी भेज सकते हैं, वीडियो भी, पिक्चर भी, ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा। फ्लिप फ्लॉप का क्या यूज़ होता है? फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं? हमारे रजिस्टर्स होते हैं एक्चुअली। फ्लिप फ्लॉप का यूज़ हम रजिस्टर्स बनाने के लिए करते हैं, और रजिस्टर हमारे क्या करते हैं? मेमोरी स्टोरेज यूनिट का काम करते हैं। एक बाइट एक बार में ये स्टोर करते हैं। विच सॉफ्टवेयर कैटेगरी डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी से है? वो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी से, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। फॉर एवरी वेब पेज देयर इज़ ए यूनिक एड्रेस इज कॉल्ड। हर उसके लिए एक यूनिक एड्रेस होता है, उसे क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या फिर URL। SCSI ये बहुत 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 बार पूछा हुआ है, इसको तो आप स्टार 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 मार्क कर ही लो। ये कम से कम नहीं तो 8-9 बार पूछा गया है, और इसकी फुल फॉर्म है इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल कंप्यूटर स्टैंडर्ड इंटरफेस नहीं है, इसका सिस्टम आएगा यहाँ पर। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? ये आपका IP एड्रेस का है। मतलब हमारे लिए जो एड्रेसेस आते हैं वो तो आता है www.google.com, बट इन एक्चुअल में वो एक IP एड्रेस होता है जो बिट्स के फॉर्म में करता है। तो ये 32 बिट एड्रेस है आपका। 32 बिट एड्रेस लोकल लूप बैक एड्रेस है, क्योंकि जो फर्स्ट एड्रेस कहा जाता है वो लूप बैक एड्रेस हो जाता है। द ऑक्टल इक्विवेलेंट, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट मैंने आपको बताया था कल कि आप इसको 3-3 के ग्रुप बनाएंगे राइट से लेफ्ट की साइड, और जब यहाँ पर एक ही डिजिट बच गया तो 2 जीरो मैं ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो ये 0 के इक्वल, ये 5 के इक्वल, ये 7 के इक्वल, और ये 1 के इक्वल, तो 1750 इसका सॉरी कुछ गलत हो गया, एक सेकेंड। द ऑक्टल इक्विवेलेंट, तो सबसे पहले तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 750 सही है, इन्होंने डिजिट मिस प्रिंटिंग होगा, 1750 हो जाएगा, तो ये गलत है। उसके बाद है एवरी IP एड्रेस इज़ क्रिएटेड विद। हर IP एड्रेस किससे क्रिएट होता है हमारा? हर IP एड्रेस अभी जो है हमारा 32 बिट से हो रहा है, क्योंकि हम IPv4 ही यूज़ कर रहे हैं हम नॉर्मल में। बाद में हमारा 126 IPv6 भी यूज़ होना शुरू हो चुका है, वहाँ पर 128 बिट्स होती है। सॉकेट एंड विंडसॉक आर एग्जाम्पल। सॉकेट और विंडसॉक हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? APIs के। किसके एग्जाम्पल है? API के। अब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वो किस तरह का सॉफ्टवेयर? वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। द डैश स्टैंडर्ड प्रोमिसेस टू अकोमोडेट ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड विद सफिशिएंट सिंबल। सफिशिएंट सिंबल होते हैं जिसके अंदर, तो उसे बोला जाता है यूनिकोड। यूनिकोड मतलब सबके लिए एक यूनिक कोड है, जिसमें आपके सारे सिंबल्स को कैसे दिखाया जाता है वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ होता है। इनेबल्स अस टू सेंड अ लेटर टू इंडिविजुअल पर्सन। एक बहुत सारे जो लेटर्स हैं एक साथ कई लोगों को भेजना है, तो हम मेल मर्ज के थ्रू भेजते हैं। ये MS वर्ड की फीचर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फ़ॉन्ट स्टाइल, इनमें से एक फ़ॉन्ट का स्टाइल कौन सा नहीं है, वो है आपका सुपरस्क्रिप्ट। ये भी आपके सारे PYQ हैं, ये मैंने कल ही पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए थे, उनमें भी थी ये बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर तो फ़ॉन्ट स्टाइल है, बट सुपरस्क्रिप्ट क्या है, एक स्पेशल फीचर है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है। ठीक है। स्मॉल प्रोग्राम हार्ड डिस्क पर चलता है जब हम क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बूट सेक्टर हो जाएगा। इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ द टास्क एनालिसिस, जो टास्क के एनालिसिस के लिए काम करता है वो कौन सा होता है आपका, फाइल एलोकेशन टेबल। वो मतलब फाइल एलोकेशन टेबल बनाई जाती है जिस एरिया जिसमें जहाँ पर एक्चुअल आपकी इसको एरिया नहीं होगा, यहाँ मिसप्रिंटेड टेबल आएगा। मतलब यहाँ पर बताया जाता है कि किस फाइल को क्या डाटा एलोकेट है, क्या इनपुट आउटपुट डिवाइस एलोकेट है। इंटरनेट इज़ अ टूल यूज टू कॉपी फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। कौन सा है इंटरनेट टूल है, तो जो एक फाइल को दूसरी जगह ले जाने के काम आता है वो होता है आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। ऑर्डिनरी कीबोर्ड का अरेंजमेंट क्या होता है, क्वालिटी, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। 50th क्वेश्चन है, 250th। वट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फार्मूला, इनमें से फार्मूला कौन सा नहीं है। यहाँ पर फिर से गलत ही प्रिंट है कि एवरेज A1 से, इसमें से देखिए एवरेज फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, मीडियन भी फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर आंसर 2 आ जाएंगे तो ये गलत है। ओके, इन्होंने तो आंसर इस तरीके से दिया हुआ है, ये इसका फार्मूला एक्चुअल में होता है, लेकिन वो जो है गलत दिए हुए हैं, इसके जो यू कैन से कि जो ब्रैकेट्स है वो गलत दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं ENIAC इज़ एन एग्जाम्पल। ENIAC क्या है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। पेटाबाइट किसके इक्वल है आपकी, पेटाबाइट होता है 1024 टेराबाइट के इक्वल होती है आपकी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज़ यूज टू सी प्रोग्रामिंग में, सी प्रोग्रामिंग में डिसीजन के लिए कौन से होते हैं आपके, कंडीशनल जो होते हैं, हर लैंग्वेज में जनरली कंडीशनल स्टेटमेंट ऑपरेटर्स ही होते हैं जो डिसीजन मेकिंग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेटर इन SQL अलाउज द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कंडीशन, वेयर क्लोज में मल्टीपल कंडीशन को अलाउ करता है, कौन सा होता है आपका, वो होता है आपका एंड ऑपरेटर। मतलब एक साथ सारी ही ट्रू होंगी तो ही वो आगे काम करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कंडीशन। ठीक है, एंड आएगा, और होता है तो और भी कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे एंड दे रखा है तो एंड आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एट वेरी हाई स्पीड, तो बहुत हाई स्पीड पे अगर आप करना चाहते हैं तो कौन सा हो जाएगा, फायरवायर एक सॉफ्टवेयर है, पोर्ट है जहाँ से क्या कर सकते, यहाँ पर सॉफ्टवेयर आएगा, सॉफ्टवेयर है ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा बहुत हाई स्पीड से आगे करता है, वो फायरवायर पोर्ट के थ्रू ही वो कनेक्टेड होते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ इज़ ब्लूटूथ, इसका एक एग्जाम्पल ब्लूटूथ है, वो कौन सा आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन बोलते हैं इसको, जो पर्सनली सिर्फ दो डिवाइसेस के बीच में बनाया जाता है। इन अ सी प्रोग्रामिंग हैश इंक्लूड इज़ इन द डिक्लेरेशन, हैश इंक्लूड में क्या है, हैश इंक्लूड क्या है आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। आपको सिंपल अगर कंप्यूटर नहीं आता है तो आप ये याद कर लीजिए, जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, जिनको सी लैंग्वेज आती है तो आप ये देखिए, हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, मतलब स्टैंडर्ड हम फाइल को कॉल करते हैं, तो ये हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेटर यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन इन वेयर क्लोज, जो मल्टीपल कंडीशंस को करता है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में और आ गया, वहाँ पर नो एंड था, तो और एंड दोनों ही इसका करेक्ट आंसर है, एक भी दिया और वही इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 259 देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू तो ये असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबलर था जो मशीन लैंग्वेज में इसके कोड को कन्वर्ट करता है। OSI लेयर की फोर्थ लेयर कौन सी है आपकी, फोर्थ लेयर है आपकी नीचे से ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, नीचे से फोर्थ है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड डिक्लेरेशन, वैलिड डिक्लेरेशन कौन सी है इसके अंदर, इज़ अ वैलिड, तो वैलिड आपकी इंट मेन ऐसे आएगा और आई छोटा आएगा, तो ये नहीं है। वॉइड मेन हो सकती है, विंट मेन ये गलत है, इसमें स्पेस नहीं है, वॉइड मेन के आगे ब्रैकेट नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 362 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ यूज टू सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस,
एग्जिस्टिंग डाटाबेस जो है उसको यूज़ करने के लिए आप क्या करोगे, यूज़ लिखेंगे। सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा उस डाटाबेस को। अगर आपके सिस्टम में एक से ज़्यादा डाटाबेस है, डायरेक्ट आप क्वेरी नहीं लिख सकते। इसमें से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो वो है आपकी विजुअल बेसिक, क्योंकि विजुअल बेसिक पुरानी है, उस टाइम पे एआई था ही नहीं, तो वो एआई की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो यूज़ नहीं करती है काफ़ी सारे जो फंक्शंस हैं। हाउ मैनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कितनी जनरेशन है, अभी तक 5 ही जनरेशन हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा प्राइमरी की। ऑफन सेड इज़ द कन्वर्जन ऑफ ए वेरिएबल फ्रॉम, एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। उसको क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग, मतलब अपने आप एक डाटा टाइप से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं हम लोग। और ये कंप्यूटिंग डिवाइस है जो 5th जनरेशन पर बेस्ड है, तो वहाँ पर आपकी है VLSI, ये यू लिखा हुआ है, VLSI है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे, हाई स्पीड, हाई क्वालिटी के, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले चिप इसके अंदर यूज़ है। तो ये हमारे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कम्युनिकेट्स थ्रू और वर्बल मेथड और ऑडिटोरी मेथड से काम करता है, जो वो क्या कहलाता है आपका, कौन सा इसमें से सॉफ्टवेयर है, वो है आपका चैट बोट। ठीक है, वो दोनों तरीक़ों से काम कर सकता है, ऑडियो से भी, वर्बल से भी, बोलने से भी और लिखने से भी। द प्रोसेस ऑफ एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन टेबल्स, जो आराम से आप डाटा को टेबल और कॉलम में कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है आपका, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, प्रोसेस एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज बोला इन्होंने, तो प्रोसेस आ जाएगा आपका, एफिशिएंटली नॉर्मलाइजेशन करते हैं, वरना डेटाबेस आ जाता है। इन सी प्रोग्रामिंग सारे कैरेक्टर जो वेरिएबल है वो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो अपने आप आपके कन्वर्ट हो जाते हैं इंटीजर में। इंटीजर है। इन RDBMS डाटा इज स्टोर्ड इन डाटाबेस ऑब्जेक्ट, डाटा जो है वो कौन से डाटाबेस ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है, वो आपका स्टोर होता है आपका टेबल्स में, डाटा जो है सारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके अंदर, तो इसके अंदर आपकी आ जाएगी प्रोलोग। प्रोलोग भी है, क्योंकि सी बेसिक और जावा नहीं है, आपकी प्रोलोग है। वट इज़ द मिनिमम लेंथ ऑफ अ UDP डाटाग्राम, मिनिमम लेंथ क्या है एक UDP डाटाग्राम की, 8 बाइट। यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल है आपका, तो इसकी 8 बाइट इसकी लेंथ होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हेल्प यू टू इजीली रिट्रीव, इंसर्ट, हैंडल डाटा, कौन सी होती है जिससे आप आराम से अपने डाटा को रिट्रीव कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, तो वो आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो सॉफ्टवेयर है, वही उसको स्टोर करता है और रिट्रीव करने में हेल्प करता है। इनमें से यूनिकली आइडेंटिटी रिकॉर्ड को कौन दे सकता है, वो आपका होता है प्राइमरी कंस्ट्रेंट की कंस्ट्रेंट, मतलब अगर आपने ये लगा दिया तो उसके बाद कोई भी रिपीटेड वैल्यू उसके अंदर नहीं जा सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड ही होगी। प्रिंटर आपकी आउटपुट है, CD-ROM स्टोरेज है, मॉनिटर भी आपका आउटपुट है, तो कीबोर्ड आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंप्यूटर पेरिफेरल, तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, बहुत बार आया है। मदरबोर्ड जो है वो आपका फिक्स्ड है, वो पेरिफेरल नहीं है, पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं जो कभी भी रिमूव कर सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं। डैश इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी आपकी रैम होती है। ठीक है, ब्लूटूथ जो वाइडली यूज्ड होता है इस टेक्नोलॉजी के लिए, ब्लूटूथ यूज़ होता है किसके लिए यूज़ होता है आपका, वायरलेस पैन के लिए, पर्सनल एरिया नेटवर्क या वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। वट इज़ अ वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, ये आपका एक नेम्ड पीस ऑफ मेमोरी टू स्टोर, मतलब जो हम नाम देते हैं एक डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी को रिप्रेजेंट, क्योंकि हमें एक्चुअल एड्रेस उसका नहीं पता होता। एन ऑब्जेक्ट इज़ एन ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ये है आपका इंस्टेंस है क्लास का, मतलब हमने नाम ले दिया, जैसे एक क्लास, जिस क्लास में 7th क्लास है बच्चों की, तो 7th क्लास का है, लेकिन एक बच्चे का नाम है, वो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि वो बच्चा 7th में पढ़ता है। ईमेल इज़ द प्रोटोकॉल यूज फॉर फॉरवर्डिंग मैसेजेस, ईमेल के लिए प्रोटोकॉल कौन सा है आपका, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। डैश इज़ द इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट ऑफ ए सिंपल सिग्नेचर, सिंपल सिग्नेचर का एक इक्विवेलेंट है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्टॉलर पैकेज फाइल फॉर्मेट फॉर यूज फॉर, जो
प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसके अंदर इंस्टॉलर पैकेज जो यूज़ होता है वो क्या होता है, .exe ना होता है उसका नाम, और .exe होता है उसका एक्सटेंशन, जो भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन रिक्वायर यूज़र इंटरवेंशन टू चूज़ वेरियस ऑप्शन एंड प्रेफरेंस। जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे कई ऑप्शन पूछता है बार बार कि आपको कैसा करना है, क्या फीचर चाहिए उसके अंदर, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अटेंडेड इंस्टॉलेशन, मतलब आपकी अटेंशन उसको रिक्वायर होती है बार बार। When connected to the internet, many ads suddenly appear without clicking on them. कुछ ऐड अपने आप आ जाती है बिना उनको क्लिक करें, तो ये कौन सी होती है आपकी एडवेयर। क्या होता है वो एडवेयर, मतलब ऐड के थ्रू आपके सिस्टम में क्या करते हैं, वायरस को इंसर्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट अ फंक्शन, इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, तो कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन ऑफ फाइल का नहीं है, ये तो आपका एक ऑथेंटिक काम है, जो मतलब हम बड़ी फाइल को छोटे में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपका वायरस का काम नहीं है, एंटीवायरस का काम नहीं है। देयर इज़ एन इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन रिप्रेजेंटेशन, इसका इक्विवेलेंट क्या होता है, a+1 इज इक्वल्स टू a ही होता है आपका, ठीक है। तो आंसर a+1 जो है वो आपका 1 होता है, मतलब 1 में कुछ भी जोड़ोगे आप 1 ही आएगा। वट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, इसका रिज़ल्ट क्या है, अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। आपको बूलियन की कोई इन सब में आपको PQ कॉमन दिख रहा है, तो PQ कॉमन ले लेंगे, 1 + R + RS + RST, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि 1 में कुछ भी जोड़ो आप, बूलियन में 1 ही आता है कंप्यूटर में, तो 1 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। और PQ × 1, तो 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आता है, तो आंसर आ जाएगा PQ, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। वट इज़ द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम द बिलो ऑप्शन, इनमें से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है, वो है आपकी पास्कल, क्योंकि ह्यूमन लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज ही नहीं है। एल्गोरिथम मेथड होता है जिसमें आप सॉल्व करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका लिखते हैं। मशीन लैंग्वेज है, तो हाई लेवल हो गई आपकी पास्कल। फायरवॉल कंप्यूटर पे क्या करता है, फायरवॉल प्रिवेंट करता है आपके अनऑथोराइज एक्सेस को टू द कंप्यूटर, अनऑथोराइज एक्सेस को रोकता है आपका फायरवॉल, प्रिवेंट्स अनऑथोराइज एक्सेस टू द कंप्यूटर। फॉर मोर प्रिकॉशन अगेंस्ट अनऑथोराइज एक्सेस, एक तो हमने फायरवॉल यूज़ कर लिया, उसके बाद क्या कर सकते हैं, क्या एक ही फायरवॉल लिखेंगे हम लोग, या फिर 2 और मोर फाइल, नहीं, एक हार्डवेयर फायरवॉल भी रखे, हार्डवेयर फायरवॉल कुछ होता ही नहीं है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर फायरवॉल एंड हार्डवेयर फायरवॉल, दोनों का कॉम्बिनेशन हमें रखना चाहिए। ए हेल्प डेस्क इन एन IT कंपनी, जो हेल्प डेस्क होता है उसे आप क्या बोले जाएंगे, वो क्या करता है, आंसर्स टेक्निकल क्वेश्चन, वो क्या करता है, वो टेक्निकल क्वेश्चन का आंसर करता है जो कस्टमर उनसे पूछते हैं। असिस्ट IT कस्टमर सपोर्ट एजेंट इन रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू सर्विस रिक्वेस्ट, कौन असिस्ट करता है, जो IT कस्टमर्स होते हैं उनको असिस्ट करता है आपका हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर। जब आप करते हैं ना, हेल्प पे क्लिक करते हैं तो उनका हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। विच फाइल सिस्टम डज विंडो NT और विंडो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़, कौन से फाइल सिस्टम को अभी यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करते हैं NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी। सबसे पहले FAT यूज़ होता था, फिर FAT32 यूज़ होने लगा, और उसके बाद NTFS यूज़ होने लगा। टेप फाइल सिस्टम तो बहुत पहले यूज़ होता था, उसको आज के टाइम पे कोई पढ़ता भी नहीं। वट डज स्टारवेशन, स्टारवेशन का क्या मतलब है कि आप एक प्रोसेस है, उसको कीबोर्ड चाहिए और वो वेट करते जा रहा है, उसको मिल ही नहीं रहा, तो वो होती है स्टारवेशन, मतलब वेट इनडेफिनेटली टाइम के लिए वो वेट करता है। व्हेन ए थ्रेड वेट इनडेफिनेटली, उसको पता है मिल ही नहीं रहा, तो वो भूखा, स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज़ यूज टू कम्प्लीट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है, OTP, ये सबको ही पता होगा, OTP के बिना आपकी ट्रांजेक्शन पूरी नहीं होती। सेलेक्ट द करेक्ट मेथड टू इंसर्ट कॉन्फिडेंशियल वाटरमार्क इन योर वर्ड टू द, कॉन्फिडेंशियल मतलब दिखाई ना दे लेकिन वो फिर भी इंसर्ट हो जाए, वो होता है आपका इन द पेज बैकग्राउंड ग्रुप, पेज बैकग्राउंड के ग्रुप में इंसर्ट करेंगे, सेलेक्ट ऐड वाटरमार्क एंड सेलेक्ट कॉन्फिडेंशियल कर लेंगे हम उसको, तो मतलब वो पेज आपका डॉक्यूमेंट जो है वो कॉन्फिडेंशियल है। यू वॉन्ट टू मेक एन एनवेलप फॉर ए लेटर, आप एक एनवेलप बनाना चाहते हो लेटर के लिए, तो कौन से मेथड का यूज़ करोगे आप, फाइल में जाके एंड क्लिक ऑन द मेलिंग
मेलिंग में जाएंगे नहीं, आप मेलिंग में जाएंगे और फिर एनवलप का क्लिक करेंगे, यस। और फाइल में जाके भी एनवलप का यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने डी दिया है, मेरे को भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से मेलिंग में जाके भी आप एनवलप्स क्रिएट कर सकते हो मेल मर्ज को क्लिक करके। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन वाइल सेविंग? डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन आपका .docx होता है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। बहुत क्विकली हमने 100 क्वेश्चन रिवाइज कर लिए।